यानी 9वें लेसन का प्रमेय संख्या 2 है। कह रहे हैं कि कई आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है और ऐसे या समांतर चतुर्भुज ले लो, कोई ऐसे समांतर चतुर्भुज ले लिए, तो अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, ऐसे एक त्रिभुज बन गया, इसको इससे मिला दिए, ऐसे एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमने ए को यानी बीसी पर एक बिंदु लिया पी, तो ए को पी से मिलाया, पुनः बी को पी से मिलाया। एक दूसरा बिंदु है क्यू, ए को क्यू से भी मिलाया और ए को बी को भी क्यू से मिलाया। तो कहना है कि दो त्रिभुज बन गया है, दोनों का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमको यहाँ पर आप ऊपर सबसे पहले रचना लिख लेंगे या दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो तुम कह सकते हो ए बी पैरेलल सी डी और ए बी बराबर सी डी। अब यह भी समांतर है, बट इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो अब रचना में लिखते हैं, रचना सीडी पर दो बिंदु पी क्यू लिया, ठीक है। ए बी को पी तथा क्यू से मिलाया, ठीक है। पी और क्यू से मिलाया तभी ना दो त्रिभुज बने। तो त्रिभुज ए पी बी तथा ए क्यू बी प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो सिद्ध करना है, कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए पी बी बराबर है एरिया क्यू बी। मतलब एक बार तुमको दिख रहा होगा ए पी बी एक त्रिभुज बन रहा है, अगर इसको इससे मिला देते तो यहाँ दिख रहा होगा कि ए क्यू बी भी एक त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज में ए बी आधार है, जब हम इसको ले रहे हैं तभी ए बी आधार है, दोनों में वही सेम है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा उपपद लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे उपपद। उपपद में लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए बी ए क्यू बी में। अब देखो बाबू, दोनों त्रिभुज आधार ए बी पर क्या है, स्थित है। ए बी पर न है, मतलब यह भी त्रिभुज का आधार ए बी है, इस भी त्रिभुज का आधार ए बी है, ठीक है। आधार तो हमको पता है, लेकिन अगर ये बताओ त्रिभुज ए पी बी के शीर्ष पी से ए बी पर लंब डाला। देखो यहां से हमने इस पर लंब डाल दिया आर, ठीक है। वैसे त्रिभुज ए क्यू बी में या ए क्यू बी के शीर्ष क्यू से ए बी पर लंब डाला। लंब यहां से डालो, ठीक है। तो इनका हो गया यह, चले ना। तो समांतर रेखा, अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो यहाँ कहीं भी दूरी मापोगे तो सब दूरियां बराबर होगी। अगर रेल की पटरी है वो कहीं तक बड़ी
बढ़ती हुई चली जाए, कहीं भी यही मापोगे उसके बीच की दूरी उसका तो बराबर ही होगा, क्योंकि वो समांतर रेखा होती है, समांतर आगे बढ़ती जाती है। तो अगर ए बी और सी डी समांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि पी आर जो है क्यू एस के बराबर होगा, क्योंकि समान दूरी है। अगर तुम निकालते हो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार क्या है ए बी, ए पी बी का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका आधार यानी यहाँ से यहाँ तक ना भुजा है नीचे की, तो लिखोगे ए बी, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है पी आर, यानी एरिया ए पी बी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 ए बी गुणे पी आर। और दूसरे त्रिभुज के पास आ जाओ, त्रिभुज ए क्यू बी का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें भी आपको 1/2 आधार ए बी है, आधार क्या है ए बी है, और ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है क्यू एस, क्या है क्यू एस। जब हम ए क्यू बी ले रहे हैं यहाँ यह ना इसकी ऊंचाई हो गई, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया पी आर क्यू एस के बराबर है। हम क्यू एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी गुणे पी एस से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूरियां बराबर है। तो इसका नाम दो समीकरण है, इसका नाम दो समीकरण। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा यही लिख दे रहे हैं, अतः समीकरण एक और दूसरे, तो समीकरण एक में देखना है कि 1/2 ए बी गुणे पी आर है, और समीकरण 2 में भी है 1/2 ए बी गुणे पी आर, तो दोनों बराबर है। आप कहेंगे एरिया त्रिभुज ए पी बी बराबर है एरिया त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है। इति सिद्धम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय आपको यही बताता है। त्रिभुज देखो एक कोई जरूरत नहीं, देखो समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है, हमने इसको इससे मिला दिया और इस सिरा को इससे मिला दिया, इसका क्षेत्रफल अगर तू इससे मिला दे तो यहाँ मिला दिए तो एक नया त्रिभुज बन गया, तो इसका भी बराबर होगा। अगर तूने इसको मिला दिया इसको मिला दिया तो एक नया त्रिभुज बन गया ना, तो उसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। अगर तूने इसको यहाँ मिला दिए और इसको मिला दिए तो जितना भी त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आधार तो बदला नहीं, नीचे की दूरी हमने हटाया नहीं, तो आधार वही है। और तुम इसका ऊंचाई मापोगे, कहीं भी इसकी ऊंचाई मापोगे, समांतर रेखा है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुए नहीं करेगा। तो किसी प्रकार का त्रिभुज बने, आप कहेंगे उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। कब? जब वो एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच होगा तब, ठीक है। इस प्रकार इस प्रमेय को हमने प्रूफ किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से शेयर